इंसान के किसी रूप को अकारत से न देखो, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल कर। चैनल गुल आज़ाद की समातों और बसारतों के शाइक भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मेज़बान टीचर ग़ुलाम अब्बास सिपरा और मेरे साथ हैं मेरे भाई मेहमान गुल मोहम्मद आज़ाद। आज की नशिस्त में हम डिप्राइव्ड और डिसेबल पीपल यानी कि महरूम और मजूर लोगों के मुतल्लक़ गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सिलसिले में हिस्ट्री ने कोई वर्गर्दानी की है या कोई ऐसा नाम जिसके कारनामों से बनी नौ इंसान जो है वो शुशदर हो जाए, ऐसी किसी शख्सियत का नाम और उसके कारनामे जो हैं वो अय्यां करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक ऐसा नबीना लड़का सरीकांत जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर माजूर अफराद के रोज़गार का रास्ता हमवार कर दिया। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी रोशन ज़िंदगी में कुछ लोगों की अंधेरी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो अंधेरों में पैदा होने वालों को इस दुनिया पर इजाफ़ी बोझ ख्याल करते हैं। इनके ख़्याल में ये दुनिया फ़कत उन्हीं के लिए है जो मुकम्मल पैदा हुए हैं। ऐसे ही कुछ मायूस लोगों ने हैदराबाद भारत में पैदा होने वाले सरीकांत के वालिदैन को इनसे छुटकारा पाने का मशवरा दिया, क्योंकि सरीकांत पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम थे। इनके ख़्याल में उनकी ज़िंदगी उम्र भर उनके लिए बोझ साबित होगी। दुनिया की तारीख़ उठाकर देख लें, खुदा की ज़ात जिन लोगों पर आजमाइश लाती है उन्हें बर्दाश्त और हौसला पहले ही अनायत कर देती है। लिहाजा जिनके घर सरीकांत पैदा हुए वो उसकी तरबियत और परवरिश का हौसला भी रखते थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इस बच्चे को भरपूर तवज्जो देंगे और आला तालीम दिलवाएंगे। उन्होंने अपनी तमाम कोशिशों सरीकांत को पढ़ाने में सरफ़ करना शुरू कर दी। इब्तदा में सरीकांत को मुतअद्दिद स्कूलों ने दाखिला देने से इनकार कर दिया। बाद अज़ां उन्हें खसूसी बच्चों के स्कूलों में दाखिला करवा दिया गया, जहां अपनी क्लास में टॉप करना शुरू किया और साथ साथ चेस और क्रिकेट में भी ख़ुद को बेहतरीन खिलाड़ी साबित किया। फिर इस होनहार बच्चे ने 10वीं जमात में 90% मार्क्स हासिल करके लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन इदारों की बेहिसी देखें, इसके बावजूद उन्हें साइंस में दाखिले के लिए 6 महीने की जिद्दोजहद करना पड़ी। मुसलसल मेहनत और लगन से पढ़ाई शुरू हुई और सरीकांत ने अपने एक उस्ताद की मदद से, जो उन्हें लेक्चर रिकॉर्ड करके देते थे, FSC के इम्तहानात में 98% मार्क हासिल किए। इस उम्दा रिज़ल्ट पर इनका मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला हो गया, जहां से उन्होंने 2012 में ग्रेजुएशन भी एजाज़ी नंबरों से की। पढ़ाई के बाद इस नबीना नौजवान ने कारोबार की दुनिया में कदम रखा और बुलांट इंडस्ट्री की शुरुआत की, जिसमें आज सैकड़ों अफराद काम कर रहे हैं। उन्होंने इस कामयाबी को ख़ुद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि आज उनकी कंपनी माजूर और अनपढ़ लोगों को मुलाजमत देती है। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना यकीनन आसान नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि हर बड़ी मुश्किल के बाद कामयाबी भी बड़ी ही होती है। नबीना सरीकांत ने हिंदुस्तान के साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर नौजवानों को मियारी तालीम के ज़रिए ख़ुद मुख्तार बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम किया। आज सरीकांत करोड़ों रुपए मालियत की कंपनी के सरबराह हैं। सरीकांत की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया जाए तो महरूमियाँ आपके रास्ते की दीवार हरगिज़ नहीं रहती, और हकीकी कामयाबी तब शुरू होती है जब आप मुआशरे को वापस निवाजना शुरू कर देते हैं। सरीकांत ख़ुद न सिर्फ़ अपने जैसे सैकड़ों लोगों को निवाज रहे हैं और ज़िंदगी में आगे आने के मौके दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी तालीम और बिज़नेस में हर कदम पर साबित किया कि नबीना होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका दिल और दिमाग अंधा है। आप जो करना चाहें, ख़ुद को जिस मुकाम पर ले जाना चाहें, ज़िंदगी आपको बराबर और मुसलसल मौके देती है। आप बस कोशिश करने वाले बनकर देखें। याद रखें, अगर आप किसी को हकीर समझते हैं
تو یہ دراصل آپ کی اپنی حقیر سوچ کی عکاسی ہے۔